और चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आप एक दिन थोड़ा लेट हो गए, वो डेट निकल गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। यस यस ये गया। यस इधर तो कोई बात। तो अरे सुनो, तो अरे सुनो क्या है। तो अगले साल मेहनत करो, मेहनत करो, मेडिकल कॉलेज में देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ देंगे, यहाँ मिलेगा। और सुनो, और मेरी बात सुनो, मेडिकल कॉलेज में पहुंचना, वहाँ कैंटीन में जो भी मिले कर लेना, और उसका बिल मेरे को भेज देना, उसका बिल। और हाँ बात है, सुनो, यहाँ का कैंटीन नहीं, मेडिकल कॉलेज। यस तो यस, और कैंटीन भी ऐसे भी नहीं, कैंटीन भी मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। तुम किसी और कैंटीन का फोटो भेज दो, है? चलिए कोई बात नहीं। यस लास्ट स्टैंड पे, आवाज नहीं। यस अब बात समझो, दे देंगे कभी भी, ये कोई बड़ी बात। यस नहीं, आज नहीं। सुनो, अब एक और बात। यस पीरियोडिक टेबल को, आवाज नहीं, पीरियोडिक टेबल को एक बार अपन जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है वो मैं करवा दूंगा बाद में। और आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा अब रेगुलर रहना, थोड़ा सा रेगुलर रहो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय पी ब्लॉक भी काम आएगा और डी ब्लॉक भी। चलिए, क्या है केमिकल बॉन्डिंग? अब आवाज बिल्कुल नहीं। केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा। और इसमें क्या पढ़ना है सुनो। सबसे पहले ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। फिर अपने को पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। फिर कोवलेंट बॉन्ड, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड है। अब इस टॉपिक में ऑक्टेट रूल, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक पार्ट इसमें आता है वीबीटी, अरे आवाज नहीं, वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। एक पार्ट इसमें और आता है फजान्स रूल, एक पार्ट फजान्स रूल। ये ये एक तरह से पार्ट ए है, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट ए है। ऑक्टेट रूल, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फजान्स रूल। दूसरे पार्ट में अपने पास क्या, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पार्ट है VSEPRT, VSEPRT। तीसरा पार्ट है अपने पास डाइपोल मोमेंट। एक पार्ट है वंडरवाल फोर्स, एक पार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस सुनो, ये केमिकल बॉन्डिंग के दो पार्ट हैं, और इसमें से पार्ट बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में ज्यादातर क्वेश्चन पार्ट बी, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPRT, डाइपोल मोमेंट, वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और MOT। ये केमिकल बॉन्डिंग को दो पार्ट में स्प्लिट किया है अपन ने, पार्ट ए, पार्ट बी। किसी भी चैप्टर में है ना, किसी भी चैप्टर में पार्ट बी जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा, पहला पार्ट अपन ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एक पढ़ा था मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म, फिर SPDF ब्लॉक, और नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन। दूसरे पार्ट में अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक प्रॉपर्टी, साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी और नेगेटिविटी। अरे बात समझे? तो पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, और इधर केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट 2 नोट करो। बट पार्ट 2 आपको तब समझ में आएगा जब आपको पार्ट 1 का आइडिया होगा। बिना इसको पढ़े अपन को पार्ट 2 समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले इसको पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। पार्ट 1 में ऑक्टेट रूल, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, VBT और फजान्स रूल। यस स्टार्ट करते हैं अपन।
नाम से इंडिकेट है केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड क्यों बन रहा है? एक एटम है, दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है, आवाज नहीं, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रहा है? बॉन्ड। तो बॉन्ड केमिस्ट्री में क्यों बनता है? एक क्लोरीन एटम है, दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है। एटम केमिस्ट्री में क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। जब एटम कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्टेबल। तो मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं या मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल है? आप मुझे बताओ। Cl है, Cl का फॉर्मूला क्या है? NH2NP5। NH2, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? NH2NP5। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 5 नहीं, 7। NH2NP5। यस, अभी मैं बता रहा हूं, ये इतना नोट हो गया? यस। सेकेंड पार्ट में अपने पास हाइब्रिडाइजेशन, VSCPRT, डाइपोल, वंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, अब सुनो। एटम, एटम कंबाइंड, एटम कंबाइंड और मॉलिक्यूल क्या? मॉलिक्यूल मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन एटम, देन एटम। यहां अपन कहें एटम क्यों कंबाइंड हो रहे हैं? एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है। एटम कंबाइंड, एटम कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। एटम क्यों कंबाइंड हो रहे हैं या मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन एटम? उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन, रीजन नंबर 1, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन स्टेबल, टू ऑब्टेन स्टेबल inert gas configuration, to obtain stable inert gas configuration। या एक तरह से अपन कह सकते हैं टू ऑब्टेन स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कैसा कॉन्फ़िगरेशन? ऑक्टेट। एक एटम कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना रहा है, एक एटम कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना रहा है। उसके पीछे पहला रीजन क्या है? टू ऑब्टेन स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस केमिस्ट्री में क्या होता है? NH2NP6। और उसको अपन एक तरह से क्या कहते हैं? ऑक्टेट। अब बताओ, ये Cl है। क्या है? Cl। सारे स्टूडेंट जानते हैं Cl के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दूसरा Cl है, इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये दो एटम है, ये दो एटम केमिस्ट्री में क्या है? अनस्टेबल। जैसे ही एटम मिले क्या बना? मॉलिक्यूल। और ये नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। और केमिस्ट्री में नॉन मेटल शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग। बताओ, इन्होंने एक पेयर की शेयरिंग की। कितने पेयर की शेयरिंग की? एक। ये पूरा पेयर है। बताओ, जैसे ही ये शेयरिंग की, क्या मॉलिक्यूल बन गया? क्या नहीं? एटम कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। नोट करो। और जैसे ही मॉलिक्यूल बना, क्या इस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट? इस शेयर्ड पेयर पे दोनों का अट्रैक्शन है। इस पेयर पे देखोगे, इस क्लोरीन को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इधर वाली क्लोरीन को देखोगे तो भी कितने हैं? 8। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। आप लोग जानते हो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है? क्लोरीन का फॉर्मूला NH2NP5। NH2NP5। या क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 17। पहले सेल में कितने? 2, 8, 7। 2, 8, 7। एक तरह से आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसके भी कितने हैं? 7। तो एटम, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। एटम कंबाइन क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे पहला रीजन टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। कैसी स्टेबिलिटी मिली? इनर्ट गैस जैसी। कैसी? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस को अपन क्या कहते हैं? ऑक्टेट। इनर्ट गैस को क्या कहते हैं? NH2NP6। इनर्ट गैस क्या होता है? NH2NP6। तो 6 और 2 कितना हुआ? 8। नोट करो। Atom combined because to obtain stable inert gas configuration. Number 2 reason, पहला रीजन टू ऑब्टेन स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नंबर 2 रीजन नीट के लिए इंपॉर्टेंट,
नंबर 2, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज को समझना, जब दो एटम आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। अब बात समझो, नहीं लिखना, सुनना। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। एटम के पास क्या है, न्यूक्लियस है, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इधर भी न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। यस, सुनो, जब दो एटम, जब दो एटम, ये और ये एटम पास में आएंगे, इसके और इसके बिटवीन क्या होगा, रिपल्सन। इसके और इसके बिटवीन रिपल्सन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, रिपल्सन। जब दो एटम पास में आए, इसको क्या कहते हैं, रिपल्सन। इसको भी क्या कहते हो, रिपल्सन। बट इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस और इसके बीच में अट्रैक्शन। जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, अट्रैक्शन भी लगता है, रिपल्सन भी लगता है। ओवरऑल अट्रैक्शन चीज है ना, ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, तभी मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या जरूरी है, अट्रैक्शन ग्रेटर देन क्या, रिपल्सन। अब एक बात समझो, इधर ये मेरे पास अभी ये जीरो है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है, पी है, क्या, पी, जीरो। बताओ, एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन होता है, ना ही रिपल्सन होता है। जब उनके बीच में कुछ नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। जब दो एटम एक दूसरे के पास आए, क्या है, पास, जैसे ही दो एटम एक दूसरे के पास आए, ड्यू टू अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी, डिक्रीज। ये अट्रैक्शन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज। अब इस समय पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है, क्या हो चुकी है, मिनिमम। जिस समय पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो गई, उस समय इन जो दो एटम की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। जब दो एटम को मिलाया है, पास में लेके आए, ये जो डिस्टेंस थी बहुत ज्यादा थी, इसको आप पास में लेके आए, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। जिस समय पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, उस समय मॉलिक्यूल बन गया। अगर आप एटम को और क्लोज लाओगे, रिपल्सन क्या होगा, डोमिनेंट होगा। इसके बाद में वापस पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो मुझे बताओ, जब मॉलिक्यूल बनता है, एटम मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनते समय क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, क्या डिक्रीज, क्या नो चेंज, क्या नो चेंज। बताओ अभी कितनी है, जीरो। जैसे जैसे पास में लाए, ड्यू टू अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज। और क्या हुई, डिक्रीज। इस समय मिनिमम हो गया, क्या हो गया, मिनिमम। अब वापस क्या होगा, इंक्रीज होगी, क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर और क्लोज लाओगे, रिपल्सन क्या होगा, डोमिनेंट। बताओ, ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, क्या डिक्रीज, क्या नो चेंज, तो डिक्रीज। तो मॉलिक्यूल बनते समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। अब एक आंसर दो, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और दूसरा ग्राफ ये है, सपोज करो ये है। बताओ कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, ग्रीन वाला क्या व्हाइट वाला, व्हाइट वाला। कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, व्हाइट वाला, व्हाइट नहीं, दोनों। पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिक्रीज हो, इतनी डिक्रीज हो या भले थोड़ी सी डिक्रीज हो, डिक्रीज हुई है कि नहीं। जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, मॉलिक्यूल क्या बनेंगे। अभी कितनी है, जीरो। अभी कितनी है, जीरो। आपको मैंने ये ग्राफ दिया, तो भी तो क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई कि नहीं, अरे हुई, यस। तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, फर्स्ट के सेकंड, दोनों। कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट के सेकंड, सेकंड। क्योंकि जितना मैक्सिमम लोअरिंग होगा, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ये वाला क्वेश्चन नीट में आया। नीट ने पूछा क्या, H2 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, H2, एक H और दूसरा H। बताओ जब ये दो पास में आए, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताओ ऐसा होगा कि ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। बताओ, डायरेक्ट आंसर दे दो, ऐसा वैसा छोड़ो, डायरेक्ट आंसर। दो मॉलिक्यूल पूछ रहा हूं, एक है O2 और एक क्या है, N2। एक है O2, एक है
N2, N2 का ग्राफ कौन सा होगा, पहला क्या दूसरा? क्या O2 में कैसा बॉन्ड है, डबल, N2 में ट्रिपल, क्या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? केमिस्ट्री के लॉन्ग बॉन्ड कौन से, सिंगल, डबल, क्या ट्रिपल? अगर कोई बॉन्ड लॉन्ग है क्या जल्दी से टूट जाएंगे कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। तो आपसे कभी पूछा जाए कौन सा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल, फर्स्ट के सेकंड? सेकंड। तो पहला रीजन क्या, पहला रीजन मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल है, बिकॉज मॉलिक्यूल को अब क्या मिला, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल को क्या मिला, इनर्ट गैस। और दूसरा रीजन नोट करो, डिक्रीज इन पीई। सेकंड रीजन पर स्टार लगाओ, सेकंड रीजन पर स्टार, डिक्रीज इन पीई। यस, और एक फॉर्मूला ये भी लिख लो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीई। ये पीई वाला क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। बताओ, जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, तो उनके बीच में कुछ नहीं है, दूर दूर बैठे हैं, कुछ नहीं है, दूर दूर, न अट्रैक्शन न रिपल्सन। जैसे पास लाए, पास लाए, तो ड्यू टू अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज। जिस समय बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है, उस डिस्टेंस को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। अगर आप और पास में लाओगे, आप और पास में लाओगे, तो यहाँ अब रिपल्सन डोमिनेंट होकर पोटेंशियल एनर्जी वापस क्या होगी, इंक्रीज। अरे समझे? कभी पूछा जाए किस समय मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट पर, ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, ये थर्ड, क्या ये फोर्थ, थर्ड पर। अरे बात समझे? यस, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, ये दो एटम क्लोज आए, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, वन पर, क्या टू पर, क्या थर्ड पर, क्या फोर पर, थर्ड पर। और समझे, जितना मैक्सिमम लोअरिंग होगा, जितना मैक्सिमम लोअरिंग होगा, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। बताओ, जब दो नियोन एटम क्लोज आ रहे हैं, सुनना, जब दो नियोन एटम क्लोज आ रहे हैं, ग्राफ ये वाला होगा, क्या ये वाला, नियोन एटम क्लोज आए, ग्राफ ऊपर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला कुछ नहीं, कोई ग्राफ ही नहीं है, ये ग्राफ ही नहीं है, क्योंकि नियोन एटम कभी मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं। अरे नियोन एटम कभी मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं। अगर ग्राफ या तो ये होता या फिर ये होता, तो Ne2 एट मॉलिक्यूल बन जाता। अरे बात समझे? कभी जिनोन, सिंपल जिनोन कहाँ बना था, एक जिनोन और दूसरा जिनोन कभी नहीं बना था। इनर्ट गैस, एटम, एटम, जिनोन एटम आपस में नहीं। यस, एक सेकंड सुनो, नहीं समझ में आया? बताओ, एक नियोन एटम और दूसरा नियोन एटम क्या इस तरह का बॉन्ड बनाता है? नो। अगर नियोन का ग्राफ में, नियोन एटम का ग्राफ मैं ऐसा दूं या ऐसा दे दूं, कोई सा भी दे दूं, तो Ne2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो Ne2 कभी बनता ही नहीं है, तो नियोन का ऐसा ग्राफ या ऐसा ग्राफ नहीं होगा। उस समय नियोन के दो एटम जब कंबाइंड होंगे, सीधी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अरे बात समझे? बताओ, नोट करो। तो मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल है, उसके पीछे दो रीजन है। यस, एडिंग डालो छोटा सा, लेविस सिंबल। इस सिंबल का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है लेविस सिंबल? लेविस सिंबल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट, डॉट लगाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना। लेविस सिंबल क्या चीज है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कार्बन लिया, क्या लिया, कार्बन। बताओ कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या, 6। क्या कार्बन का फॉर्मूला 1s2 2s2 और 2p2? तो लेविस सिंबल क्या चीज है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ, ये कार्बन है, क्या है, कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलोगे, 2 बोलोगे, क्या 4 बोलोगे, क्या 6 बोलोगे?
आउटर सेल हमेशा क्या होता, वैलेंस सेल। आउटर सेल, क्या ये आउटर सेल है? यस। तो कार्बन का लेविस सिंबल बनाना है, 1 2 3 4, नोट करो। लेविस सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन सेल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? एन। ये कौन है? एन। ये वाला n-1, सबसे बाहर वाला क्या होता? एन। तो लेविस सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट को कहूं कार्बन का सिंबल बनाओ, तो स्टूडेंट कहता कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये लो, ये कार्बन। क्या कार्बन? यस, नो। तो लेविस सिंबल में वैलेंस, क्या? वैलेंस। अब बताओ कार्बन की जगह, कार्बन की जगह क्या लिया? एसएन। क्या? एसएन। एसएन का लेविस सिंबल, ये एसएन है। एसएन का लेविस सिंबल 1 2 3 4, ये ऐसे करो जिसे समझ में आए। जैसा लेविस सिंबल कार्बन का है वैसा ही किसका है? एसएन का है। एक ग्रुप के लेविस सिंबल क्या होते हैं? सेम। बताओ, जैसा एसएन कार्बन का है वैसा ही किसका है? एसएन का है। सुनो, मैं तुमसे पूछूं एसएन का लेविस सिंबल क्या है? अभी तो तुमने आंसर दिया है क्योंकि तुम्हें मालूम है ऊपर कार्बन है ऐसा। मैंने पूछा एसएन का क्या है, तो स्टूडेंट एसएन का फॉर्मूला लिखता 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे ऐसे फॉर्मूला लिखता। ऐसे नहीं, मैंने पूछा एसएन का क्या है। क्या एसएन की फैमिली पकड़ में आ गई? एसएन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यस। एसएन कौन है? कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली क्या होती है? NH2 NP2, NH2 NP2। नहीं आया समझ में? नहीं आया? बताओ, कार्बन का लेविस सिंबल जानते हो, वैसा ही किसका होगा? एसएन का। एक ग्रुप के लेविस सिंबल क्या होते हैं? सेम। नोट करो। अब इस लेविस सिंबल का यूज कहाँ है? कभी एग्जाम में सुनना, नहीं लिखना। ये SnCl2 है। क्या है? SnCl2। मैं पूछूं SnCl2 में इस Sn पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं? SnCl2 में Sn पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं? बताओ, ये Sn है, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। बताओ, 4 है, ठीक है। और 2 क्लोरीन है। क्या क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बना दिए? यस। अब बताओ एसएन पे लोन पेयर कितना मिला? 1। कितना मिला? 1। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग, मैं पूछूं एसएन पे लोन पेयर कितना है, तो स्टूडेंट बस क्या करता? ये ऐसे स्टूडेंट करा एसएन है, कितने क्लोरीन है? 2। 1 और 2, कोई लोन पेयर दिख नहीं रहा है। क्या लोन पेयर दिख रहा है? क्या ऐसे? ऐसे नहीं दिख रहा है। भले ऐसे नहीं दिख रहा है, बट आप अच्छी तरह से जानते हो एसएन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। 4 में से कितने यूज हो गए? 2। क्या बात ठीक है? यस। तो लेविस सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट। लेविस सिंबल क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नोट कर लिया? यस। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आयोडीन का लेविस सिंबल, आयोडीन का लेविस सिंबल। मैंने क्या पूछा? आयोडीन। तो आप लोग डायरेक्ट आयोडीन को नहीं अप्रोच करोगे, FCl Br I। क्या बात ठीक है? भले मैंने आयोडीन पूछा है तो आप आयोडीन का फॉर्मूला नहीं लिखोगे। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 53। तो 53 एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। मैंने पूछा आयोडीन FCl Br I। क्या F को पक्का जानते हो? F। वैसे तो तुम लोगों को क्यों नहीं आता है? यस। इनर्ट गैस क्या है? NH2NP6। तो उसके पास वाला NH2NP5। अरे मेरी बात समझे? तो अपन, मैंने पूछा F का, इसका लेविस सिंबल, तो वैसे तो 1s2 2s2 2p5। क्या ठीक है? यस। तो आउटर इलेक्ट्रॉन 5 के साथ 7, ये F का लेविस सिंबल। ये किसका लेविस सिंबल? F। और वैसा ही किसका? I। नोट करो। बात समझ में आई? कभी भी एग्जामिनर एफ का नहीं पूछेगा, एफ का कभी नहीं आएगा। हायर एटम आए, क्या? हायर एटम। हायर एटम आए तो आपको हायर नहीं देखना है। यस। मैंने पहले पूछा आयोडीन, आपको मालूम है आयोडीन कौन है? हेलोजन। और हेलोजन का क्या होता है? NH2NP5। अरे बात समझे?
क्योंकि आपने लेविस सिंबल बना दिए ना, तो मॉलिक्यूल के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, वो सारा आंसर दे सकते हो। एक सेकंड में बताऊं कुछ। मैंने क्या लिखा, IF5। टाइम मत वेस्ट करो। मैं पूछूं इस आयोडीन पे लोन पेयर कितना, तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7। 7 में से कितने बॉन्ड बने, 5। पीछे कितने बचे, 2। क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। तो पेयर कितना, 1। एक सेकंड में बोलना इस बार। क्या लिखा मैंने, SF2 मत लिखो। यस, सल्फर है क्या, सल्फर। क्या सल्फर पक्का ऑक्सीजन ग्रुप का है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। मैं पूछूं ऑक्सीजन के आउटर इलेक्ट्रॉन, याद मत करो, कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं। इनर्ट गैस NH2 NP6, पास वाला NH2 NP5, और पास वाला NH2 NP4, और पास वाला, अरे और पास कहाँ जाओगे, और पास वाला ऑक्सीजन ग्रुप का पूछ रहा हूँ। यस, NH2 NP6, NH2 NP5, NH2 NP4, NH2 NP4। आउटर इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो सल्फर के भी कितने, 6। 6 में से कितने यूज हो गए, 2। पीछे कितने बचे, 4। लोन पेयर कितने, 4। 2 लोन पेयर, 2। अरे समझे? यस। नहीं आ रहा है? आ रहा है तो मत लिखो। यस। तो लेविस सिंबल क्या चीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटर। ये लिख दिया आयोडीन। भले मैंने पूछा आयोडीन, अपन ने फटाफट एफ का लिखा, जैसा एफ वैसा आई। चलिए, यस। अब इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यस, इनके लेविस सिंबल फटाफट। यस, मुझे बताओ, क्या इसका फॉर्मूला NS1? अरे इतना तो तुम लोगों को आता है। ये NS1, ये NS2, ये NS1, ये NS2, NS2 NP1, NS2 NP2। अब मैं सबके लिखने वाला नहीं हूँ। NS2 NP6। यस, यस। अब लेविस सिंबल ये क्या है, NS1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। यहाँ कितने, 2। यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ, यस। नोट करो। स्टूडेंट का बीच वाले गायब कर दिए, बीच। यस। तो लेविस सिंबल क्या चीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, आउटर सेल ही क्या होता है, वैलेंस सेल। एन सेल ही क्या होता है, वैलेंस सेल। कुछ तो बोलो। क्या ये फॉर्मूले ऑलरेडी माइंड में फिट है कि नहीं? फर्स्ट ए, अरे बोलो ना। फर्स्ट ए सारे स्टूडेंट जानते, NS1। सेकंड NS2, इनर्ट गैस NH2 NP6। मैं पूछूं आपको 16 ग्रुप, कौन सा ग्रुप, 16। तो डायरेक्ट 16 नहीं बोलना है, 18 जानते हो, NH2 NP6। थोड़ा पीछे आओ ना, आगे पीछे बस। यस, ये आता है तो इधर। जिसको कुछ नहीं आता है ना, उसे प्रॉब्लम होती है। आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, मेरे को मालूम पड़ गया है अब इतने दिनों में। यस। तो बस इसको मालूम है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। चलिए, अब नहीं तो शॉर्ट में ये भी नहीं करना चाहते, तो एक तरह से जो इनके ग्रुप है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका ग्रुप कौन सा, फर्स्ट ए। इसका ग्रुप सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। क्या जानते हो ना ग्रुप, फर्स्ट ए सेकंड ए। ये कौन, फर्स्ट ए, ये सेकंड ए। क्या ये थर्ड ए है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, अरे है। तो एक तरह से इसका ग्रुप क्या था, थर्ड ए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3। इसका ग्रुप फोर्थ ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसका ग्रुप सेवंथ ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। अरे बोलो। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना चाह रहा है तो डायरेक्ट फर्स्ट ए ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन। इसका ग्रुप कौन सा, फिफ्थ ए, अरे कौन सा, फिफ्थ ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। यस। तो लेविस सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन हो गया। यस। अब जो चीज इधर है वो डैश डैश जरूर करना, डैश डैश वेरी इंपॉर्टेंट, डैश डैश। तो लेविस सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
1-2 साल पहले क्वेश्चन आया नीट में। यस, कोई क्वेश्चन मत लिखना, डायरेक्ट समझना, मत लिखना। यस, XCF2, XCF4, XCF6, ये क्वेश्चन नीट का है हुआ सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी लोन पेयर एट जिनोन रिस्पेक्टिवली। मैं नहीं चाहता तुम क्वेश्चन करते समय टाइम वेस्ट करो, डायरेक्ट बोलो। जिनोन के आउटर इलेक्ट्रॉन 8, क्या नियोन के 8 थे? नियोन के कितने? 8। तो जिनोन के भी कितने? 8। 8 में से कितने गए? 2, पीछे 6। तो लोन पेयर कितने? 3। कितने गए? पीछे 0। थे कितने? 8। थे कितने? 8। 6 चले गए। अरे बात समझे? यस, ऐसे करके लिख लो। लोन पेयर 3, 2, 1। नोट करो। अरे समझे? अब कैसे समझे आप लोग? क्योंकि आपको मालूम था जिनोन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। 8 में से बस। अरे समझे? दूसरे लोग क्या करते हैं भगवान जाने। दूसरे लोग है ना, ये जिनोन लिखते हैं पहले, फिर जिनोन का ऐसा ऐसे बढ़िया ऐसे दिखाते हैं यूं, फिर कितने फ्लोरीन है? 2, ये 1 और ये 2। कहते हैं अब कितने बचे? काउंट करते हैं, 1 2, कहीं ज्यादा तो नहीं बचा है? अरे कुछ। यस, दूसरे जैसा मत बनो। कहाँ गया? यस, तो बस लेविस सिंबल हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल एक तरह से क्या, NH2 NP6। ऑक्टेट रूल NH2 NP6। एवरी एटम चाहता क्या है? एवरी एटम चाहता है उसे ऐसा कुछ मिल जाए। यस, एवरी एटम चाहता है उसे ऐसा कुछ मिल जाए। इसको मिलने के लिए कुछ करता है वो, इसको मिलने के लिए। यस, एवरी एटम, ऑक्टेट रूल मतलब NH2 NP6 लिखो, आवाज नहीं। ऑक्टेट ऑप्टेन बाई, ऑक्टेट ऑप्टेन बाई। ऑक्टेट मिलता कैसे है? इधर नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवाज नहीं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ कैसे ट्रांसफर करें? ये मेरे पास मैग्नीशियम है और ये मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बताओ मैग्नीशियम क्या था? 282। क्या थोड़ा बहुत तो जानते हो ना? मैग्नीशियम 282। ऑक्सीजन क्या है? 2 और 6। अरे बोलो ना। अरे कुछ तो ठीक लग रहा है। ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, इसका लेविस सिंबल क्या ठीक है? यस। क्या इसका लेविस सिंबल ठीक है? यस। इसको क्या चाहिए? ऑक्टेट। इसको क्या चाहिए? ऑक्टेट। इसको भी ऑक्टेट। दोनों को चाहिए ऑक्टेट। अब ये मैग्नीशियम अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्या इसको ऑक्टेट मिल गया? जैसे ही 2 लॉस करे मिल गया। इसने जो लॉस किए वो ऑक्सीजन ले लेगा, वो ऑक्सीजन ले लेगा। बताओ जैसे ही इसने 2 लॉस किए, 2 लॉस करते ही क्या बना? Mg+2। और ऑक्सीजन ने 2 गेन किए, तो ये ऐसे तो थे, 2 और गेन हो गए। क्या बात ठीक है? यस। अब बोलो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। नोट करो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से क्या बने? आयन बने। क्या बने? आयन। और आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहोगे? आयनिक बॉन्ड। तो केमिस्ट्री में ऑक्टेट कैसे मिलता है? या तो मिलता है ट्रांसफर से या फिर शेयरिंग से। क्या? शेयरिंग। ट्रांसफर किया, एक मेटल था दूसरा नॉन मेटल था, इतना तो सारे स्टूडेंट जानते हैं। मेटल लॉस करता है, नॉन मेटल गेन करता है। ट्रांसफर किया, लॉस किया, कैटायन बना, गेन किया, एनायन बना, कैटायन एनायन, आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर करने से क्या बने? आयन। बिल्कुल इस टॉपिक को अपन 0 लेवल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा हो गया तो 3-4 क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग के खुद के आते हैं। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा हो गया तो पी ब्लॉक के बहुत सारी चीजें इस पर बेस है, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से समझो। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, आवाज नहीं। नंबर 2,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग में भी नंबर 1 इक्वल शेयरिंग, कैसी? इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। अब बताओ, एक ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, ठीक है, दो ऑक्सीजन है। बताओ इस ऑक्सीजन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? 6, इसके भी कितने? 6, इसके भी कितने? 6। दो ऑक्सीजन एटम कंबाइंड हुए। अब बताओ क्या करेगा? इसको भी दो चाहिए, इसको भी कितने चाहिए? दो, उसे भी दो चाहिए। अब दोनों एटम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दे। बताओ जैसे ही ये शेयरिंग की, क्या ऑक्टेट हो गया? इस शेयर्ड पेयर पे किसका अट्रैक्शन? इस शेयर्ड पेयर पे उसका भी, इसका भी, अरे दोनों का। बताओ इस ऑक्सीजन को देखोगे, 2 2 4, 4 और 4 8। बताओ इक्वल शेयरिंग की, कैसी शेयरिंग की? इक्वल, इक्वल शेयरिंग की तो कैसा बॉन्ड बना? इक्वल शेयरिंग की तो कैसा बॉन्ड बना? ये दो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। वैलेंस बोलूं तो कितने? 6। जब तक मैं वैलेंस नहीं बोलूं तो कितने, जितने हैं उतने। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 8, वैलेंस 6। क्या ऑक्सीजन को ऐसे लिख सकते हो? यस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा? तुम कुल मिला के थोड़ा बहुत समझो। 1s2 2s2 2p 2p, पक्का? यस। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अरे समझे? एक ऑक्सीजन के 6, दूसरे के 6, इक्वल शेयरिंग की तो कैसा बॉन्ड बना? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। सारे स्टूडेंट जानते हैं ये ऑक्सीजन है। बताओ 2 पेयर की शेयरिंग हुई, कैसा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बनने में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें क्या कहोगे? बॉन्ड पेयर। और ये वाले क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर का दूसरा नाम है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? नॉन बॉन्डेड। लोन पेयर का दूसरा नाम है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? अनशेयर्ड। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन कहीं शेयरिंग में यूज हो रहे हैं? नो। बॉन्ड पेयर को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? शेयर्ड। बॉन्ड पेयर को क्या कहते हैं? शेयर्ड। क्या ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए? यस। ये वाले क्या है? बॉन्ड पेयर। क्या है? शेयर्ड। अरे क्या? शेयर्ड। क्या ये बॉन्ड पेयर है? नो। इनको क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड बोलो या लोन पेयर बोलो या फिर अनशेयर्ड बोलो। अरे कुछ तो बोलो ना, मत बोलो कुछ। यस। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके क्या? लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड और या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अरे भाई लोन पेयर तो सबको याद है, सबको मालूम है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की जगह अनशेयर्ड और तीसरा नाम नॉन बॉन्डेड। अंडरलाइन करो किसको? ओनली लोन पेयर, क्योंकि नीट में जनरली लोन पेयर बॉन्ड पेयर आता, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आता। यस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आता। अब मैं एक स्टार लाइन लिखाऊंगा, ज्यादातर चीजें उससे हो जाएगी, अच्छी तरह से समझना। यस, स्टार लगा के लिखो। यस, हेलोजन, हेलोजन एंड हाइड्रोजन, halogen and hydrogen bonded with bonded with bonded with central atom, halogen and hydrogen bonded with central atom by single bond, by single bond. And but oxygen bonded by double bond, but oxygen bonded by double bond. ये लाइन तुम्हें अगर याद है तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। यस, इस लाइन को थोड़ा स्टार लगाओ। हेलोजन और हाइड्रोजन, ये तो तुम वैसे ही जानते हो। हेलोजन हाइड्रोजन को किससे जोड़ते? सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन को किससे जोड़ते? डबल बॉन्ड।
मालूम है? यस। अब एक सेकेंड, मैंने क्या लिखा? SOCl2। क्या लिखा? SOCl2। टाइम मत वेस्ट करो, ये सल्फर है। क्या? सल्फर। इस सल्फर पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। एक सेकेंड, यस, ये सल्फर। क्या? सल्फर। बताओ ऑक्सीजन कितनी? ऑक्सीजन कितनी? एक। ऑक्सीजन को किससे अटैच करोगे? डबल बॉन्ड। क्लोरीन कितनी है? दो। ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। क्या ठीक है? अरे ठीक है, मेरी तरफ देखो, नहीं ठीक लग रहा है तो। सल्फर था, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन को किया डबल बॉन्ड और हेलोजन को किया सिंगल बॉन्ड। बताओ लोन पेयर कितने दिखे? जीरो। स्टूडेंट का जीरो। भले अभी नहीं दिख रहा है, अब आपके माइंड में टाइम मत वेस्ट करो। सल्फर के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? छह। छह में से यूज कितने? चार। दो इधर, एक इधर, एक इधर। क्या यूज हो गए? क्या बात समझ में आई? यस। नहीं आया? नोट करो। तो लोन पेयर कितना? एक। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, यस, एक, दो, तीन, चार। ये कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। वो कैसा है? पाई। सिग्मा हो या पाई, बॉन्ड तो बॉन्ड है ना। यस। स्टूडेंट कह रहा सर, यस, एक, दो, तीन। अरे यस, बताओ ये कैसा बॉन्ड? सिग्मा। ये सिग्मा, वो सिग्मा, वो पाई। आप तो मुझे बताओ टोटल बॉन्ड कितने दिखे? चार। तो बॉन्ड पेयर कितने? चार। लोन पेयर कितना? एक। अरे समझे? यस। इस बार आंसर आप दोगे। XeO2F2 लिखना नहीं है। सुनो, नीट में ज्यादातर क्वेश्चन लोन पेयर पे आते, लोन पेयर पे आते, बॉन्ड पेयर पूछते ही नहीं है। लोन पेयर। बताओ ये जिनोन है, जिनोन। अब बताओ जिनोन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? आठ। क्या ये थोड़ा बहुत ठीक है? ये ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है? दो। एक ऑक्सीजन ये रही डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड, और दो फ्लोरीन है, ये और ये। क्या सिंगल बॉन्ड? यस। नोट करो। ये थोड़े इलेक्ट, सुनो, अगर आपने पहले से लेविस सिंबल बना दिया ना, तो तुम्हारा गलत होने का चांस ही नहीं। तुम्हें मालूम है आउटर इलेक्ट्रॉन कितने थे? आठ। और कितने खर्च कर लिए? छह। अरे कुछ खर्च कर लिए, तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा, तो तुम तो बस घर से आ रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हो, हैं? तो थोड़ा सा पहले से मालूम होना चाहिए कितने थे, कितने खर्च कर दिए, कुछ बचा है कि नहीं। यस। अभी तुम, यस, बड़े बनोगे तब मालूम पड़ेगा, अभी तो क्या। यस। चले कोई बात नहीं। यस। तो मेरी बात समझो, अगर अपन डायरेक्ट करेंगे ना, देखो डायरेक्ट करेंगे तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। डायरेक्ट सोच रहा हूँ ये चिनोन है, कितनी ऑक्सीजन है? दो। तो ये दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये फ्लोरीन। अब स्टूडेंट करा सर कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर लोन पेयर। देखोगे पहले से मालूम होगा तो देखोगे ना। लिख, यस, अरे बात समझे? यस। इसलिए बेटर है, अगर आप चाहते हो आपका क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत नहीं हो, तो पहले से लेविस सिंबल बना दो। तो अरे बोलो ना। क्या लेविस सिंबल बना दिया, फिर तो आंखों के सामने ही दिखेगा ना। तो दिखेगा तो गलत होगा नहीं, नहीं तो गलत होते देर नहीं। नोट करो। यस। एक क्वेश्चन लिखो। वन लोन पेयर, ये एम्स में क्वेश्चन आया। वन लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, सेंट्रल जिनोन, सेंट्रल जिनोन एटम। वन लोन पेयर एट सेंट्रल जिनोन एटम। नंबर वन XeF6, number two XeO3, number third XeOF4, number four all। ये एक बार क्वेश्चन आया, वन लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम स्ट्रक्चर। जिसको स्ट्रक्चर बनाने आ गए वो आगे है ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर से बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, पोलरिटी, ये वो कुछ भी कर सकता है वो। यस। वन लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। बताओ जिनोन है, जिनोन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? आठ। कितने खर्च हो गए? छह। क्या पीछे दो बचे?
यस, अपन को डायरेक्ट भी आना चाहिए, इनडायरेक्ट भी। अरे समझे कि नहीं? मैं नहीं चाहता तुम बार बार, यस, ऐसे हर एक समय ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हर एक समय ऐसे स्ट्रक्चर बना के टाइम वेस्ट नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये हो गया डायरेक्ट। अब ये है एक्सी है, जल्दी बोलो। जिनोन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? 8। क्या ठीक है? 3 ऑक्सीजन, ये 1 2 और 3, क्या 1 लोन पेयर है? यस। अरे बोलो ना, सुनो, स्ट्रक्चर इसलिए सिखा रहा हूं आगे के केमिकल बॉन्डिंग के, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। किसी ने थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन सुना हो? हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3। क्या लोन पेयर भी है? यस। एक सेकेंड, ये एक्सी है क्या? एक्सी। जल्दी बोलो, क्या थोड़ा बहुत ठीक है? यस। कितने फ्लोरीन? 4। 1 2, अरे 2, ये 3 और ये 4, 2 लोन पेयर। एक ऑक्सीजन कहाँ कौन लगाएगा? 2 लोन पेयर। नोट करो, ये 1 लोन पेयर एट जिनोन। आंसर क्या? ऑल। अरे थोड़ा सा क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाने का बेस्ट वे, ऑक्सीजन को किससे अटैच करो? डबल, और हेलोजन और हाइड्रोजन को सिंगल। हो गया होगा शायद। तो केमिस्ट्री में ऑक्टेट कैसे मिला? एक तो कैसे मिला? ट्रांसफर, दूसरा शेयरिंग। शेयरिंग में कैसी शेयरिंग? इक्वल शेयरिंग। और दूसरी बात, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड बाय वन एटम। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड बाय वन एटम। बताओ, 2 मिनट पेन बंद। ये सिंपल क्वेश्चन नीट में बहुत आता। BF3 और अमोनिया, BF3 और अमोनिया, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए। BF3 और अमोनिया दोनों आपस में कंबाइंड हुए। समझना स्टार्ट। बताओ, ये BF3 है, बताओ क्या BF3 ठीक है? बताओ। और ये मेरे पास कौन है? अमोनिया। जल्दी बोलो, हाइड्रोजन किससे अटैच करूंगा? अरे आवाज नहीं क्या? अरे इधर सुनो, अरे इधर तुम, तेरे को पीछे बैठा है, कहाँ दिक्कत हो रही है? यस, चलिए कोई बात, इधर। यस। तो सुनो, तो इधर देखो, ये BF3 और अमोनिया। सुनो, आवाज नहीं। यस। बताओ, नाइट्रोजन के आउटर कितने थे? 5। कितने खर्च हो गए? 3। क्या लोन पेयर बचा? यस। बोरोन के आउटर तीनों खर्च हो गए। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है। क्या? बॉन्ड। क्या कभी इक्वल शेयरिंग हो सकती है? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है। इसके पास कुछ है क्या? है क्या? तो इक्वल शेयरिंग तो करेगा नहीं। अब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। क्या बनाया? बॉन्ड BF3। क्या ठीक है? यस। एक सेकेंड चाहिए बस। क्या ठीक है? यस। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। दोनों तो देंगे नहीं, क्योंकि उसके पास है नहीं, तो देगा क्या? अब ये अमोनिया लोन पेयर दे रहा है। बताओ, अमोनिया के पास जो लोन पेयर था, वो उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया। बता दो, ऑक्टेट क्या बोरोन का पास? ऑक्टेट बोरोन का पास? नो। बोरोन पे कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्टेट पास क्या फेल? फेल। इधर पास, 1 2 3, 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 2 8। जल्दी बोलो, ऑक्टेट किसका पास है? बी का के एन का? एक पास है, दूसरा फेल है। एक पास है, दूसरा फेल है। बट जैसे दोनों मिले, दोनों मिले, तो दोनों पास, दोनों यस। यस। अब मुझे बताओ, एक सेकेंड रुक जा। बताओ, इस एन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया, क्या पूरा बोरोन को दिया है? इस एन ने बोरोन को नहीं दिया है। इस बॉन्ड के बनने में पूरा पेयर यूज किया। बताओ, इस पेयर पे अट्रैक्शन लगाया किसने? एन ने। लगाया किसने? बट अट्रैक्शन किसका होगा? दोनों का। अगर आप इस बोरोन को काउंट करोगे, 1
2 3 4, इस नाइट्रोजन को काउंट करोगे 1 2 3 4। अरे बात समझे? इसको अंडरलाइन करके क्या, बी और एन, बी और एन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, दोनों का ऑक्टेट क्या हुआ, पास। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, यस इधर क्या लिखूं जल्दी बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 3 बॉन्ड है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8। अरे है ना, क्या लिखूं, ऑक्टेट पास, ऑक्टेट, अरे अरे रुक जाओ ना, यस नोट करो, यस एक ऑक्टेट फेल, दूसरा पास, बट आपस में मिले तो ऑक्टेट क्या हो गए, पास। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, when ammonia and BF3 combined, when ammonia and BF3 combined, कैसा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, क्या कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताओ अब कौन पास हुआ, बी के एम के दोनों, दोनों। बताओ इस कंपाउंड में कौन कौन ऑक्टेट पास कर रहा है, बी कर रहा है, के एन कर रहा है, के एफ कर रहा है, के एच कर रहा है, क्या सब कुछ कर रहे हैं, यस एच तो कभी ऑक्टेट करेगा ही नहीं, जल्दी बोलो, क्या बी तो पक्का, एन भी पक्का, और रही बात एक्स्ट्रा समझने की, एफ, क्या एफ, मुझे एक बात बताओ, क्या इस एफ को देखो, देखा, बताओ क्या बोरोन का ऑक्टेट पास है, नो, क्या बोरोन का पास है, नो, क्या इस फ्लोरीन को देखो, अरे देखो ना, क्या इस फ्लोरीन पे लोन पेयर भी पड़े हैं, क्या इस एफ का ऑक्टेट पास है, जल्दी बोलो, किसका ऑक्टेट पास, बी के एफ, किसका एफ, एन के एच, एन किसका, एन, क्या एच का है, नो, अब एच का डुप्लेट है, ऑक्टेट नहीं है। बताओ जब ये दोनों आपस में मिले तो कौन कौन ऑक्टेट पास कर रहा है, बी एन एफ के ऑल, बी भी कर रहा है, एन भी कर रहा है, एफ भी कर रहा है, बट एच नहीं। नहीं आया समझ में, नहीं आया, वापिस समझो, जल्दी बोलो, क्या बी का पास है, क्या बी का, अभी बी का पास है, नो, एफ का है, एन का है, एच का है, नो, जब मिले तो हाइड्रोजन का कुछ होगा क्या, नो, क्या जल्दी बताओ, बी और एन दोनों हो गए, एफ भी हो गया, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए ना, इनके बारे में पूछते हैं, बताओ इसका ऑक्टेट फेल, इसका ऑक्टेट फेल, इसका क्या पास, जब दोनों मिले तो यस दोनों पास। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड बाय वन एटम, कैसा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नोट करो, वो सब बताऊंगा, अभी तुम तो छोड़ो। बताओ ये कौन है, डोनर है, और ये कौन है, एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कैसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। बताओ एक पास है, अमोनिया पास है, बोरोन क्या है, फेल है, क्या शेयरिंग की, कैसी शेयरिंग की, इक्वल के अनइक्वल, अनइक्वल, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड बाय वन एटम, लिखा क्या, यस, एडिंग डालो, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल के क्या एक्सेप्शन है, हमेशा ऑक्टेट पास नहीं होता। पहला चीज है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, पहला चीज क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट नाम से इंडिकेट है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, यस, और इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट नहीं, हाइपोवैलेंट, हाइपर मतलब ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन, अब 5 मिनट समझना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या लिखूं, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, एटम कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन,
जब भी सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 मिनट समझो, ये मेरे पास BeCl2 है, ये मेरे पास BCl3 है, और ये मेरे पास क्या AlCl3 है। समझना स्टार्ट। यस, ये B है, कितने क्लोरीन है? 2, ये 2 क्लोरीन। बताओ, ये बोरोन है, कितने क्लोरीन? 3। बताओ, बोरोन के आउटर इलेक्ट्रॉन 3, तीनों चले गए। बताओ कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। कितने बॉन्ड? 2। क्या कोई लोन पेयर है? सपोज इस पे ऐसे लोन पेयर होते, अगर इस पे लोन पेयर होते तो मैं क्या कहता? ऑक्टेट पास। काउंट करो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, हमेशा बॉन्ड। 2 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 और 2 6 और 2 8। क्या ऑक्टेट पास हो गया? हो गया। बट बेरिलियम पे लोन पेयर नहीं है। बेरिलियम के आउटर कितने थे? बेरिलियम, बेरिलियम के कितने? 2। बोरोन के 3। एल्यूमिनियम के पक्का 3। अरे बोरोन एल्यूमिनियम एक ही तो है। कितने क्लोरीन है? 3। और मैंने आपको क्या कहा था? यस। बताओ यहाँ क्या लिखो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिखो? 6। इन सबको मिला लो, ऐसे नोट करो। बताओ क्या इन सभी में लेस देन ऑक्टेट है कि नहीं? लेस देन क्या है? ऑक्टेट। तो इन सबको मिला के यहाँ जगह नहीं है, मैं जगह नहीं है कह रहा हूँ ना, तो इन सबको मिला के क्या लिखूं? ऑक्टेट फेल। इन सबको मिला के ऑक्टेट क्या लिख लूं? फेल। और ये सारे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब? डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब क्या? लेस देन 8, लेस देन 8। क्या लेस देन 8 है क्या नहीं? यस, लेस देन 8। यस। बताओ, बेरिलियम, सुनो, वैसे बेरिलियम क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल को कैसा बॉन्ड बनाना था? आयोनिक बॉन्ड। बट बेरिलियम कैसा बॉन्ड बना था? कोवलेंट। बाद में बताऊंगा। यस, बेरिलियम मेटल है, बट बेरिलियम के कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवलेंट। क्या बोरोन मेटल है? नो। बोरोन मेटल है? नो। क्या एल्यूमिनियम मेटल है? यस, एल्यूमिनियम भी आयनिक बॉन्ड बना सकता है। बट सुनो लास्ट बार, आयनिक बॉन्ड कौन से मेटल बनाते हैं? एस ब्लॉक। एल्यूमिनियम कैसा है? पी ब्लॉक। तो एल्यूमिनियम जनरली आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कंफ्यूज करने तो मत लिखना। अगर आप AlCl3 को ऐसे लिख रहे हो, कैसे? ऐसे। एक सेकंड रुक जाओ, सुनो। अगर इसको ऐसे लिख रहे हो तो क्या ऑक्टेट पास हो गया कि नहीं? अरे बोलो, अरे कुछ तो बोलो। AlCl3 को ऐसे, यस, 3Cl माइनस, 3Cl माइनस। जल्दी बोलो। एल्यूमिनियम क्या था? 283, 28, और +3 बोला तो क्या हुआ? 28। क्लोरीन क्या था? 287, 28, और ऊपर -1 है तो 28। क्या ऑक्टेट पास हो गया? लास्ट बार कह रहा हूं, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऐसे लिखोगे तब तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पास। बट एल्यूमिनियम क्लोराइड आयोनिक नहीं है। कैसा है? कोवलेंट। नोट करो, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? कोवलेंट। यस। आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं? एस ब्लॉक। क्या ये एस ब्लॉक है क्या? नो। क्या ये एस ब्लॉक है? नो। क्या बेरिलियम एस ब्लॉक है? यस। फिर भी ये आयनिक नहीं है। मैं सिखाऊंगा, बेरिलियम का एक ही कंपाउंड है जो आयनिक, बताऊंगा बाद में। अब बताओ, बी, सुनो, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, BI3, बताओ। यस, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? बॉन्ड, बॉन्ड पक्का। यहाँ कितने? वहां 3 बॉन्ड। जल्दी बोलो, क्या ये सारे कोवलेंट हैं? यस। अरे ये कंपाउंड कैसे हैं? कोवलेंट। क्या इनके स्ट्रक्चर ऐसे हैं? अरे ऐसे हैं इन सब के। तो 3 बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। और इन सब में ऑक्टेट क्या? फेल। नोट करो। यस। अब एक सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AlF3,
AlCl3, AlBr3, AlI3। बहुत अच्छी तरह से समझना। यस, ये मैंने क्या लिखा, ऐसा लिखा, बहुत अच्छी तरह से। ये वाला कंपाउंड कैसा है, आयोनिक, और ये कंपाउंड कैसे हैं, कोवलेंट। कैसे हैं, कोवलेंट। यस, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एल्यूमिनियम का ओनली फ्लोराइड आयोनिक है। एल्यूमिनियम का कौन आयोनिक है, फ्लोराइड। बताओ, कुछ बोलो। अगर ये आयोनिक है तो क्या इसके कंपोनेंट पक्का ऐसे, अरे तुम्हें क्या, अरे कोई आयनिक चीज है, आयनिक कंपाउंड है तो उसके कंपोनेंट आयन होंगे। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, +3। फ्लोरीन पे कितना, -1। अब मुझे बताओ, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या था, 283। क्या था, 283। अब क्या हो गया, 28। फ्लोरीन क्या था, 27। -1 क्या, तो 28। क्या 28 दोनों का है, क्या ऑक्टेट पास हो गया, यस। लास्ट बार, ये कंपाउंड मैंने कैसे लिखे हैं, कोवलेंट। अगर कंपाउंड कोवलेंट लिखे हैं तो क्या मैं स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाऊंगा, अरे बोलो, अरे कुछ तो बोलो कभी। जब कोवलेंट बोला है तो कोवलेंट बॉन्ड ही तो बनाऊंगा। अगर ऐसा बनाया तो बताओ कितने बॉन्ड दिखे, 3। 3 बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। ऑक्टेट रूल क्या, फेल। ऑक्टेट रूल फेल। इन सबको मिला के ऑक्टेट फेल। बताओ कौन पास हुआ, कौन पास हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन पास, कौन पास, कोई नहीं। इधर भी कह दो कोई नहीं, नो। स्टूडेंट कह रहा है इधर सब फेल हो रहे हैं, इधर एक पास हो रहा है, ये क्या हो रहा है। स्टूडेंट कहा उधर तो सारे फेल, इधर एक पास हो रहा है। यस, जो हो रहा है, एक सेकेंड लिखो। अब प्रॉब्लम ये है, इसको मैं आयनिक क्यों मान रहा हूं। अगर सपोज करो इसको भी मैं कोवलेंट मान लेता, क्या मान लेता, कोवलेंट, तब इसका भी तो ऑक्टेट क्या हो जाता, फेल। अब ये आयनिक क्यों है, इस चीज को समझना अच्छी तरह से। अरे मेरी बात समझे, वापिस समझो। यस, लिखना मत, 1 मिनट मुझे समझाने दो। यस, 1 मिनट स्टार्ट। ये मेरे पास कौन, पीरियोडिक टेबल देख ली। यस, ये ऐसा, यस, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यस। ये बताओ, यस। केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड कौन बनाते, मेटल। मेटल और नॉन मेटल। लास्ट बार, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल, मेटल। नॉन मेटल तो यही है, क्या ये है, ये नॉन मेटल है, ये तो पक्का है, नो। तो फिर नॉन मेटल यही है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए नॉन मेटल कौन से, यही, और कहीं है ही नहीं। मेटल कौन से, मेटल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ज्यादा करोगे उधर भी है। यस, मेटल इधर भी है, मेटल सब जगह है। स्टूडेंट के माइंड में बस मेटल नॉन मेटल आते ही, मेटल नॉन मेटल आते ही मैक्सिमम स्टूडेंट आयनिक। स्टूडेंट कहता मेटल ने लॉस किया, नॉन मेटल ने लिया, ऐसा नहीं। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो मेटल काम के हैं वो एस ब्लॉक के होते, कौन से, एस ब्लॉक। ये वाले मेटल जनरली काम के नहीं। नॉन मेटल में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सुन लो, कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा नॉन मेटल कौन से वाले लोगे, अरे कौन से वाले क्या है ही एक जगह, कौन से वाले लोगे, मेटल कौन से वाले लोगे, एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में भी लिथियम और बेरिलियम। क्या ये एबनॉर्मल बिहेवियर किसी ने वर्ड सुना हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम। लास्ट बार, अरे कुछ तो बोलो। लिथियम बेरिलियम मेटल है, बट ये वाले मेटल एबनॉर्मल बिहेवियर करते, कैसा, एबनॉर्मल। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो मेटल काम आएंगे वो ये वाले, ठीक है। अब लास्ट बार, ये बोरोन है, क्या, बोरोन। क्या एल्यूमिनियम पक्का नीचे है, यस, एल्यूमिनियम नीचे है, अरे है, बोरोन कहाँ है, ऊपर। बताओ बोरोन कोई मेटल है क्या, नो। क्या बोरोन कभी फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ कभी आयनिक बॉन्ड बना सकता, नो। क्या एल्यूमिनियम पक्का मेटल, यस। आयनिक बॉन्ड जनरली कौन बनाते, एस ब्लॉक। बट एल्यूमिनियम मेटल अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा,
क्या फ्लोरीन केमिस्ट्री का मोर नेगेटिव है क्या? नहीं। इसलिए ओनली एल्यूमिनियम का फ्लोराइड आयोनिक है। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड क्या है? आयनिक। लास्ट बार, आयनिक बॉन्ड कौन बनाते? एस ब्लॉक। क्या थर्ड ए बना सकता? यस। क्या थर्ड ए बना सकता? यस, बना सकता। यस, बट बोरोन कभी भी नहीं, क्योंकि बोरोन मेटल नहीं है। क्या एल्यूमिनियम बना सकता? यस। क्या एल्यूमिनियम सबके साथ बनाएगा? नो। एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत बना सकता उसके साथ जिसकी ईएन क्या है? ज्यादा। केमिस्ट्री में ईएन किसकी ज्यादा? एफ की। अगर एल्यूमिनियम बना सकता तो गैलियम, इंडियम, थेलियम भी क्या है? मेटल है। ये मेटल भी फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। क्या क्लोरीन ब्रोमीन के साथ? यस के नो? लास्ट आंसर, लास्ट आंसर क्या? यस। बोरोन का, बोरोन का कौन सा हेलाइड आयनिक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या कोई नहीं? कोई नहीं। अब आपको मालूम पड़ गया ये सारे क्या है? कोवलेंट। तो कोवलेंट के स्ट्रक्चर ये, तो ऑक्टेट किसी का भी पास नहीं। अब ये कोवलेंट है, क्या ये सारे कोवलेंट? नो। सारे कोवलेंट? नो। क्या एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत बनाएगा? किसके साथ? एफ क्या सीएल? अरे बात समझ में आई? तो अच्छी तरह से लिखो ये चीज लिखा नहीं समझ में आ रहा, वापस कोशिश। इतना तो कंफर्म है, आयनिक बॉन्ड कौन बनाते? एस ब्लॉक। क्या थर्ड ए बना सकता? यस। किसके साथ बनाएगा? एफ के साथ। क्या एफ केमिस्ट्री का मोर नेगेटिव है? यस। अब थर्ड ए में ये एल्यूमिनियम बना सकता, गैलियम इंडियम भी बना सकता, कह दो बोरोन भी बना सकता। बोरोन। अब अभी भी नहीं आया तो वापस समझो। बोरोन का कौन सा हैलाइड आयनिक? एक भी नहीं। जब एक भी नहीं है तो सारे कैसे हैं? कोवलेंट है, तीन बॉन्ड है। समझ में? बताओ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन है? मेटल है। तो स्टूडेंट से पूछो एल्यूमिनियम का कौन सा हैलाइड आयनिक? तो स्टूडेंट कहता एल्यूमिनियम के सारे। क्या एल्यूमिनियम के सारे? नो। क्योंकि आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं? एस ब्लॉक। थोड़ा बहुत, अरे थोड़ा बहुत, बहुत एल्यूमिनियम वगैरह बना सकता उसके साथ। किसके साथ? वो उसका कौन है? एफ। एफ के साथ बनाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं। अरे मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड खराब। यस। वो बस, वो बस मेटल, मेटल और नॉन मेटल देते ही आयनिक बॉन्ड। उनके माइंड में मेटल, नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड। लास्ट बार सुन लो, आयनिक बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल मेटल जनरली एस ब्लॉक। थर्ड ए बना सकता है ओनली किसके साथ? एफ के साथ। अब तो शायद क्लियर हुआ। बट बोरोन किसी हालत में नहीं, क्योंकि बोरोन मेटल नहीं है। अब नहीं आया तो देख लेना। यस, नोट करो। यस, कहाँ ले जाऊं तुम लोगों को? ले जाना है? यस, ले जाना है। चले जो ले। यस, चले। अरे आवाज नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, समझ में आएगा, कोशिश करो। यस। तो टॉपिक पे आओ। तो मुझे बताओ ये कंपाउंड कैसे है? आवाज नहीं, कोवलेंट। नोट कर लिया होगा, अच्छी तरह से लिखना। यस, हो गया होगा। बताओ, आप तो एग्जाम में भूल गए, आयनिक कोवलेंट का कंफ्यूजन हो गया। होता है। यस। मैं पूछूं आपसे, ऑक्टेट रूल किसमें पास? ऑक्टेट रूल किसमें पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के फोर? अब मुझे बताओ, अगर सभी को ही कोवलेंट मान लिया, क्या मान लिया? कोवलेंट, तो क्या कहीं ऑक्टेट पास हो पाएगा? नो। अब मैं आयनिक मानूं तो किसको मानूं? इसको मानूं? एल्यूमिनियम फिक्स है, बढ़िया। आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? आई बनाएगा कि सीएल के एफ? तो मुझे, अरे मुझे किसी एक को मानना है आयनिक, तो मैं किसको मानूंगा? इसको। इसको मानूंगा क्या उसको? इसको। तो ये आयनिक है, तो आयनिक के कंपोनेंट क्या है? आयंस हैं। आयनिक के कंपोनेंट क्या है? आयंस। नोट हो गया होगा। यस। एडिंग डालो,
बहुत बढ़िया हेडिंग, डाइमर फॉर्मेशन। ये बहुत बढ़िया चीज है। डाइमर फॉर्मेशन नीट में आता है। मोनोमर जानते हो, दो मोनोमर को मिलाया तो केमिस्ट्री में क्या बन गया, डाइमर। डाइमर फॉर्मेशन में ये मेरे पास कौन, मोनोमर, क्या मोनोमर है, अरे है, इनके दो को मिलाया तो क्या बना, डाइमर, Al2Cl6। इस चीज को समझना स्टार्ट। ये मेरे पास कौन, मोनोमर, ये डाइमर, समझो, यस बोलो। इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पास के फेल, एल्यूमिनियम पे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, ऑक्टेट रूल फेल, पक्का, समझना स्टार्ट। ये मेरे पास AlCl3 है, क्या AlCl3 ठीक है, बिल्कुल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ पी ब्लॉक में, ये AlCl3, इसके जैसा एक और, कोई तो बोलो, दो को मिलाओगे तभी तो डाइमर बनेगा, इन दोनों को मिला रहा हूं। नीट का पहला क्वेश्चन, ये दोनों आपस में मिले तो बॉन्ड कौन सा बना, कोवलेंट बॉन्ड, यस के नो, इन दोनों को मिलाऊं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, करने दो, नो। एल्यूमिनियम के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने थे, आउटर, आउटर, क्या 3 के 3 खर्च हो गए, 3 के 3 खर्च हो गए, मुझे इन दोनों को मिलाना है, क्या मैं ऐसा काम कर सकता, नो, ऐसा काम नहीं कर सकता। क्या ये एल्यूमिनियम डेफिशिएंट है, अरे है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्या डेफिशिएंट है, क्या इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है, स्टूडेंट कहा नहीं है, स्टूडेंट कहा दिखाई नहीं आपने, आप ऐसे दिखाया करो तब हमें माले, ऐसे नहीं दिखाऊं, यस यस यस, भले मैं नहीं दिखाया, आपको खुद को सोचना है, सोचो कुछ, क्लोरीन के कितने थे, 7, कितने खर्च, कुछ बचा हुआ है, ये यहाँ लोन पेयर है, ये डोनर और ये एक्सेप्टर, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्या ये भी डेफिशिएंट है, अरे है, इधर भी कुछ है, ये दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना स्टार्ट। इस डाइमर बनते समय क्या चीज सही है, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यस, क्या ऑक्टेट पास हो गया, यस, मोनोमर क्या था, फेल, ऑक्टो डाइमर क्या है, पास। इस एल्यूमिनियम पे कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्टेट रूल पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन पास है, मोनोमर के डाइमर, डाइमर। बताओ, जब ये आपस में कंबाइंड हुए, क्या कोई स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन जानता है, कुछ बोल दिया करो जो आपकी इच्छा। एल्यूमिनियम के ऊपर कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो sp2, किसी को याद है एल्यूमिनियम के ऊपर कितने बॉन्ड, 4, अब कितने, कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, भले कोऑर्डिनेट है, अरे कोऑर्डिनेट है कुछ भी, बॉन्ड कितने, 4, 4 बॉन्ड तो कैसा, sp3, थोड़ा समझ में आया क्या, अरे sp2 नहीं जानते, वैसे पढ़ेंगे अपन, 3 बॉन्ड है तो sp2, 4 बॉन्ड है तो sp3। अब डायरेक्ट आंसर, बिना लिखे आंसर दो, बताओ, ऑक्टेट पास के फेल, स्टूडेंट को मैं ऐसा लिख के दूं, स्टूडेंट को ऐसा लिख के दूं, स्टूडेंट कहता सर मैं थोड़ा है ना डाइमर सोच लेता हूं और पास कर देता हूं, अरे समझे कि नहीं, आपको कुछ सोचना नहीं है, जो दिया वो क्या कर रहा है, अरे बात समझे, स्टूडेंट को दूं AlCl3, स्टूडेंट कह रहा सर मैंने थोड़ा डाइमर सोच लिया, मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज भी था डाइमर का है, अरे नॉलेज है तो अच्छी बात है, पूछा है क्या, नॉलेज था, यस। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात, जिस फॉर्म में दिया है उसी को देखना है, जिस फॉर्म में दिया उसी को, तो यस, कौन पास, मोनोमर के डाइमर, डाइमर, इसका डाइमर बनते ही ऑक्टेट क्या हो गया, पास, यस, अभी तो पास कर दिया तुमने ऑक्टेट, अब समझो, यस, एक सेकेंड नोट करो, तो बताओ इसके डाइमर बनते समय कैसा बॉन्ड बना,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हेलोजन ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। हेलोजन ब्रिज बॉन्ड। क्या हेलोजन दो यूनिट को मिला रहा है कि नहीं? अरे ये यूनिट और ये आपस में किससे मिली? हेलोजन। बताओ AlCl3 का डाइमर कैसे बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, हेलोजन ब्रिज बॉन्ड, क्या ऑल? ऑल। कौन पास है मोनोमर के डाइमर? यस। अब इधर यस। अब लिखना मत। ये मेरे पास क्या? BeCl2। ये मेरे पास क्या? BeCl2 होल 2। ये मेरे पास BeCl2 होल n। अच्छी तरह से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये कौन? मोनोमर। ये डाइमर। ये पॉलीमर। समझना स्टार्ट। यस। ये चीज एनसीईआरटी में एस ब्लॉक में दी हुई थी। एस ब्लॉक तो डिलीटेड हो गया, बट ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में भी आती है। मोनोमर, डाइमर और पॉलीमर। समझो। यस। ये मेरे पास क्या मोनोमर? ठीक है। यस। डाइमर बनाना है। ये मोनोमर। इसके जैसा एक और, एक और। ठीक है। बताओ लास्ट बार बोल रहा हूं। यस के नो? यस के नो? क्या खराबी है? बेरिलियम के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। क्या दोनों खर्च हो गए? क्या ऐसा कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है? नो। क्या ये पक्का डेफिशिएंट है? है? लोन पेयर है? अरे बार बार कितनी बार समझाऊंगा है? एक बार में समझा करो। पहले बता, लोन पेयर है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या ये भी डेफिशिएंट? यस। यस। एक सेकेंड, कौन पास हुआ था थोड़ी देर पहले? मोनोमर के डाइमर? तो एक बार बोलो, डाइमर पास। ये मोनोमर, ये डाइमर। डाइमर बना फिर भी पास नहीं। एक्चुअली 2 बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। 3 बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। डायरेक्ट आंसर दे दो बिना सोचे समझे। कौन पास हुआ था? मोनो के डाइमर। कौन पास हुआ? मोनोमर, डाइमर के पॉलीमर के सभी? मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर के सभी। क्या पॉलीमर का स्ट्रक्चर समझाया? नहीं। नहीं समझाऊंगा। खास बात, ये गलत है। अरे गलत है ना? ये गलत, ये गलत, तो सभी गलत हो गया। बचा क्या? ये। अरे समझे? जल्दी बोलो कौन पास हुआ? अभी समझा दूंगा। देखो समझाने के बाद में आंसर दोगे, कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? बिना सोचे समझे आंसर, डायरेक्ट आंसर। ऑक्टेट किसमें पास हुआ? मोनोमर, डाइमर, क्या पॉलीमर? पॉलीमर। सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छे। यस। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मत लिखना, मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर रिस्पेक्टिवली। फेमस क्वेश्चन नीट का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर रिस्पेक्टिवली। मोनोमर पे कितने बॉन्ड? 2। 2 बॉन्ड sp। अरे थोड़ा तो ऑर्गेनिक में बताया होगा ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। यस। 2 बॉन्ड sp, 1 2 3 sp2। समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर रिस्पेक्टिवली। पॉलीमर का स्ट्रक्चर बताया? नहीं बताया। डायरेक्ट बोलो, पास कौन हुआ था? मोनो, डाई, क्या पॉली? पॉलीमर पास हुआ। पॉलीमर पास हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अरे पास होने के लिए कितने चाहिए? 8। पक्का? अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। 4 बॉन्ड, तो आंसर क्या? sp3। नहीं आया? सबसे अच्छा क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता तुम स्ट्रक्चर बना के आंसर दो। अरे तुम लोग ऐसे ही आंसर दे दो। ऑक्टेट किसमें पास? मोनो, डाई, के पॉली? पॉली। हाइब्रिडाइजेशन रिस्पेक्टिवली sp, sp2, sp3। ये चीज मैं अभी समझा रहा हूं, बट पहले लिखो। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये कौन सी फेज? वेपर फेज। कौन सी? वेपर। अभी समझा रहा हूं, वेपर फेज। और यहां पर ऑक्टेट क्या हुआ? फेल। वो पॉलीमर अभी बता रहा हूं, सॉलिड। क्या?
सॉलिड। अभी कर रहा हूं ना, बता रहा हूं। यस, सबसे पहला क्वेश्चन, AlCl3 का डाइमर ऑक्टेट पास कर रहा था, तो स्टूडेंट कहता BeCl2 का भी करेगा। नो, BeCl2 कब करेगा? मोनो डाई क्या पोली पोली। क्या आपको पक्का आता है? झूठ मत बोलो। यस, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन तो सबको आता है? पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, 1 2 3 sp2। अरे मालूम है ना? थोड़ा बहुत पूछ सकता हूँ ना, कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत ही तो पूछ रहा हूँ। यस, तो हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड काउंट करो, कितने बॉन्ड? 2 sp, कितने बॉन्ड? 3 sp2। वहां का स्ट्रक्चर नहीं समझाया, बट ऑक्टेट क्या था? पास। ऑक्टेट पास तो कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड? 4। 4 बॉन्ड तो sp3। शायद नोट हो गया होगा। चलिए यस, हो गया होगा भाई। चलिए, अब ऐसे लिखो BCl2S। कभी एग्जाम में S आता और कभी एग्जाम में BCl2 होल N आता, और कभी आता ऐसे लिखा हुआ पॉलीमेरिक सॉलिड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। ऑक्टेट रूल पास, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। यस, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आता। ऑक्टेट रूल किसमें पास? मोनो डाई क्या पोली पोली। अब सब जानते हो पॉलीमर में ऑक्टेट पास है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड? 4। 4 बॉन्ड तो sp3। रही बात समझने की, समझा दूंगा कैसे ही करके। यस यस, अब सुनो एक सेकेंड। ये मेरे पास कौन है? मोनोमर। अरे है, ये कौन है? मोनोमर। ये कौन है? मोनोमर। अब मुझे क्या बनाना है? पॉलीमर। तो थोड़े तो लाऊंगा तभी तो बनेंगे, बनना स्टार्ट। यस, बोलो, क्या ये बेरिलियम डेफिशिएंट है? तो क्लोरीन दे रहा है, क्या अभी भी डेफिशिएंट है? ये दे रहा है। क्या ये डेफिशिएंट है? ये दे रहा है। सपोज करो इधर से कोई और मॉलिक्यूल आ रहा है, दे रहा है। सपोज करो ये इधर और ये इधर, बता दो इस किसी इस बेरिलियम को देखो, कितने बॉन्ड दिखे? 4। इसको देखो, 4। 4 बॉन्ड कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड तो कितना? एस, अरे दो बार बोलोगे क्या? 8। 4 बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp3। यस, कहाँ गया? यस, अब रही बात एक सेकेंड की, स्ट्रक्चर कभी मत रटो। जिसको थोड़ा बहुत इतना आता है ना, मैं तो कह रहा हूं बहुत आता है। ये मोनोमर, इसके जैसा एक और, ये डाइमर, एक और पॉलीमर। एक सेकंड चाहिए बस। ये डेफिशिएंट है, ये दे रहा हूं। क्या और भी चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, दे रहा हूं। ये 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 यस, बताओ, किसी एक बेरिलियम को देख लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। किसी एक को तो देखो बेरिलियम को। एक भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? यस, मैं इसको इसको देख लो। अरे चलो छोड़ो। यस, तो इस बेरिलियम पे कितने बॉन्ड? 4। यहाँ भी 4। 4। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्टेट पास, sp3। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था, अगर समझ में आया हो तो। हाइब्रिडाइजेशन, मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर। यस, तो पहला पार्ट क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। नंबर 2, एक्सपांसन। एक्सपांसन ऑफ ऑक्टेट, इसको कहते हैं सुपर ऑक्टेट। क्या? सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट। और इसको कहते हैं हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट नाम से इंडिकेट है। एक्सपांसन, क्या लिखूं बोलो? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मैं नहीं चाहता मैं तुम लोगों का टाइम खराब कराऊं, नहीं कर सकता। यस,
डायरेक्ट आंसर। और बोलो इस पी है, पी पे कितने बॉन्ड? 5, 5 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 10, 6 बॉन्ड 12, 7 बॉन्ड 14, जल्दी बोलो। 4 बॉन्ड कह दो एक बार पास। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते? 5 बॉन्ड 10, 6 बॉन्ड 12, 4 बॉन्ड 8, ऑक्टेट पास। ऑक्टेट पास खुद फेल हो जाएंगे हैं? लोन पेयर जरूर देखना। मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दबाजी और कोई बाजी नहीं। यस, तो यस, यस, तो 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड 12। अरे मुझे ऐसे ही होता है फ्लो फ्लो में। यस, 5 बॉन्ड 10, 6 बॉन्ड 12। स्टूडेंट कह रहा मैं फटाफट 4 बॉन्ड। लोन पेयर कौन देखेगा? आप एग्जामिनर कभी भी लोन पेयर नहीं दिखाएगा खुद को। सल्फर के आउटर कितने? 6, कितने खर्च? 4। ये ऐसे बताओ, ऐसे किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 10। तो इन सबको मिला के ऑक्टेट क्या? फेल। बताओ ये सारे कैसे हैं? एक्सपांडेड ऑक्टेट। कैसा ऑक्टेट? एक्सपांडेड। सुपर ऑक्टेट, हाइपर वैलेंट। शायद नहीं आया। मुझे एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके दिखाना, गलत करोगे। यस, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट। एक सेकंड का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सेकंड का क्वेश्चन। यस, सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट इज 1 2 3 4। नंबर 1 SF6, नंबर 2 SO3। नहीं नहीं 4 बोलो तुम तो। यस, यस, क्या पूछा मैंने? सुपर ऑक्टेट। यस, एक सेकेंड मेरी तरफ देखो। क्या पहला एग्जाम्पल समझ में आया? पहले एग्जाम्पल में कितने बॉन्ड? 6, 6 बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12। दूसरा एग्जाम्पल एस है क्या? एस, कितनी ऑक्सीजन? 3। टाइम मत खराब करो, फास्ट। यस, ऑक्सीजन को किससे अटैच? डबल। क्या समझ में आया? क्या कोई लोन पेयर बचा? नो। लोन पेयर बचा? नो। क्या ये और ये एक ही है? ये और ये एक ही है। एक सेकेंड, एस है क्या? एस, जल्दी बोलो। नेगेटिव ऑक्सीजन कितनी? 2। ऊपर -2 है ना? अभी समझाऊंगा, ये चीज समझा ही नहीं है। जो भी नेगेटिव ऑक्सीजन है उसको सिंगल बॉन्ड से, किससे? सिंगल। ये सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं है। यस, नेगेटिव 2 थी, रख दी। पीछे कितनी बची? 2। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आप कहो तो मैं इसको भी डबल बॉन्ड, इसको भी ये लो यूं, और है तो फिर कहना मानो ना। बस फाइनल, ये फाइनल एस। नेगेटिव ऑक्सीजन कितनी? 2। ये लाइन मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। नेगेटिव तो ऐसे कर दी। पीछे कितनी बची? 2 और डबल बॉन्ड। क्या ठीक है? यस। बताओ सल्फर पे कितने बॉन्ड है? कितने बॉन्ड है? 6, 6 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 12। बताओ ये सल्फेट है। क्या कोई स्टूडेंट एक सेकंड में H2SO4 बना देगा? बनाना नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं बना देगा कभी भी? ये नेगेटिव हटा के क्या किया? H। नेगेटिव हटा के H। क्या इस आंसर पे फर्क पड़ा क्या? क्या इस सल्फर पे अभी भी नहीं आया तुम्हें? जिनको समझ में नहीं आया एक सेकंड कोशिश करो। यस, नोट करो। यस, तो बता दो इन सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 12। नोट करो। तो सुपर ऑक्टेट कौन? ऑल। तो पहला एक्सेप्शन क्या पड़ा? कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा क्या पड़ा? एक्सपांशन। नाम से इंडिकेट है क्या? एक्सपांड होना। क्या होना? एक्सपांड। ये लिखा क्या? और जैसा सल्फेट वैसा ही H2SO4। ठीक है? और बाकी अपन अगली क्लास में। केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा सा रेगुलर रहना और क्लास में आने से पहले पढ़ के आना। बस बिल्कुल धीरे धीरे अपन इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे। यस, पीछे कुछ नहीं है। यस, चलिए। चलिए